आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरक विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब आज हम सिर्फ एक क्रिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, हम एक ऐसे एथलीट की बात कर रहे हैं जिसने खेल के मैदान में तो अनगिनत रिकॉर्ड तोड़े ही हैं, बल्कि मानसिकता, लगन और अनुशासन की एक बिल्कुल नई मिसाल भी कायम की है। हमारी चर्चा का केंद्र है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना। सही कहा। और आज का हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। एग्जैक्टली। हमारे पास आज कई अलग अलग स्रोत हैं, न्यूज आर्टिकल्स हैं, माइंडसेट विन और नो बॉल्स जैसे साक्षात्कारों की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और विकिपीडिया का पूरा डेटा भी है। इन सबको मिलाकर हमारा लक्ष्य ये समझना है कि उस शांत चेहरे के पीछे आखिर किस तरह का माइंडसेट काम करता है। और ये शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ क्रिकेट के स्कोर कार्ड या चौके छक्कों की गिनती तक सीमित नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं। हम एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू का विश्लेषण करने वाले हैं। जब कोई अत्यधिक दबाव में होता है, जब सोशल मीडिया का शोर अपने चरम पर होता है, तो कोई अपनी मानसिक शांति कैसे बनाए रख सकता है? सफलता को स्क्रीन पर देखना बहुत आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे का क्यों समझना सबसे जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। जब हम दबाव की बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी का नाम तुरंत दिमाग में आता है। ओहो, बिल्कुल। आरसीबी का दबाव तो खैर अलग ही लेवल का होता है ना? WPL के 2024 और 2026 सीजन में आरसीबी को चैंपियन बनाने में स्मृति मंधाना की जो भूमिका रही है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। हाँ, अगर हम 2023 के पहले सीजन को देखें तो प्रदर्शन काफी निराशाजनक था। एकदम सही। और स्मृति खुद एक गहरे सेल्फ डाउट से घिर गई थी। उन्होंने साक्षात्कारों में खुद ये माना है कि पहले साल उन्होंने अपनी ही नेतृत्व क्षमताओं पर शक करना शुरू कर दिया था, लेकिन वहां से निकलकर खुद पर विश्वास करने तक का उनका सफर वाकई कमाल का है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उन्होंने उस सेल्फ डाउट को सिर्फ समय के भरोसे नहीं छोड़ा, उन्होंने ठोस कदम उठाए। वो माइंडसेट विन वाले इंटरव्यू में जो बात सामने आई थी। एग्जैक्टली। उस इंटरव्यू के आधार पर अगर हम उनकी रणनीतियों को समझें तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नजर आती है। और सबसे दिलचस्प है उनका 1 घंटे का नियम। 1 घंटे का नियम, ये वाकई बहुत अनोखा है। हाँ, ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। स्मृति का कहना है कि किसी भी बड़े मैच को हारने के बाद वो खुद को दुखी होने के लिए सिर्फ 1 घंटा देती हैं। मतलब ये सुनने में थोड़ा अवास्तविक लगता है। अगर आप वर्ल्ड कप का कोई नॉकआउट मैच हार गए हो तो क्या कोई वाकई 60 मिनट बाद अपनी भावनाओं को स्विच ऑफ कर सकता है? स्विच ऑफ करना शायद सही शब्द नहीं है, इसे कंपार्टमेंटलाइज करना कहना ज्यादा सही होगा। और यही एक चैंपियन की पहचान है। उस 1 घंटे के बाद वो अपनी डायरी उठाती हैं और अपनी गलतियों को लिखती हैं। मनोविज्ञान में इसे कुछ कहते हैं ना, कॉग्निटिव अनलोडिंग। जब आप अपनी गलतियों को कागज पर लिख देते हैं तो वो आपके दिमाग में गूंजना बंद कर देती हैं। गलतियों को लिखने के तुरंत बाद वो अगले दिन के लिए लक्ष्य तय कर लेती हैं। वाओ! और इसके अलावा उनकी प्री मैच रूटीन भी बहुत फिक्स है। वो 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करती हैं। और एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी स्रोतों में, वो मैदान की बातें मैदान पर ही छोड़ देती हैं। काम को कभी घर या बेडरूम तक नहीं लाती। बिल्कुल। ये मानसिकता वाकई किसी भी जॉब या रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कारगर हो सकती है। असफलता पर रोने के बजाय अगला दिन गलतियों को लिखना और आगे बढ़ना। और जब आप दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर लेते हैं तो नतीजे भी उसी स्तर के मिलते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि उनके आंकड़े इस मानसिक मजबूती की स्पष्ट गवाही देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन। मिताली राज के बाद ये मुकाम हासिल करने वाली वो दूसरी भारतीय महिलाएं हैं। हाँ, और सभी फॉर्मेट में उनके नाम शतक दर्ज है। वनडे में तो 14 शतक है, जो कि मेग लैनिंग के विश्व रिकॉर्ड के बराबरी है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। और मेग लैनिंग के रिकॉर्ड की बराबरी करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इन आंकड़ों का मैच तब और भी गहरा हो जाता है जब हम स्मृति और कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच के तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। ओह हाँ, ये तुलना तो हमेशा से फैंस के बीच एक हॉट टॉपिक रही है। दोनों ही मैच विनर्स हैं। एकदम सही, लेकिन दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग है। स्मृति वनडे की एक क्लासिक रन मशीन है। उनका औसत 48 से अधिक का है। द्विपक्षीय सीरीज में उनका कोई सानी नहीं है। और हरमनप्रीत बड़े मंच की खिलाड़ी हैं। वो वर्ल्ड कप और WPL जैसे बेहद दबाव वाले टूर्नामेंट्स में उभर कर सामने आती हैं। हाँ, चेज करने में माहिर हैं। मतलब
दोनों की शैलियां एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट की गहराई को पूरा करती हैं। एग्जैक्टली। एक तरफ स्मृति की एंकर करने वाली पारी, तो दूसरी तरफ हरमनप्रीत की पावर हिटिंग। और इसी परफेक्ट बैलेंस के कारण ही भारत ने 2025 का वनडे वर्ल्ड कप जीता। क्या बात है। और इतनी निरंतरता बनाए रखने के लिए मैदान के बाहर की तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े उनमें फिटनेस को लेकर बहुत सी रोचक बातें सामने आई। जैसे अपनी गट हेल्थ को बनाए रखने के लिए वो अपने निजी शेफ के साथ यात्रा करती हैं। हाँ, एक एथलीट के लिए उसका शरीर ही उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। बिल्कुल। रिएक्शन टाइम मिली सेकेंड्स में होना चाहिए। और माइंडसेट विन इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए 8 घंटे की नींद किसी भी हाल में नॉन नेगोशिएबल है। मतलब कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं। इसका अनुशासन इतना कड़ा है कि अगर वे किसी लेट नाइट मैच के बाद रात 2 बजे सोती हैं, तो सुबह 10 बजे ही उठेंगे। वाह। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि उनके इस कड़े अनुशासन का जो रिटर्न है वो सिर्फ रनों तक सीमित नहीं है। वाह। उनका ब्रांड वैल्यू आज आसमान छू रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं? डेटा के अनुसार आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 34 करोड़ रुपए है। वो 30 से अधिक ब्रांड्स का एंडोर्समेंट करती हैं और WPL में उन्हें 3.4 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड फीस मिली थी, जो उन्हें सबसे महंगी खिलाड़ी बनाती है। हाँ। वैसे इसी के साथ स्रोतों में एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी सामने आया। बचपन में स्मृति सिर्फ क्रिकेटर नहीं बनना चाहती थी, उन्हें खाना पकाने का शौक था और वो शेफ बनना चाहती थी। अरे वाह, ये तो महान खिलाड़ियों की बायोग्राफी में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया था। माँ ने कहा कि तुम क्रिकेटर और शेफ दोनों एक साथ नहीं बन सकते। जाहिर है, दोनों में बहुत फोकस चाहिए। बिल्कुल। तो स्मृति ने उस समय क्रिकेट को चुना। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब वे सफल हो गई तो उन्होंने अपने गृहनगर सांगली में SM18 स्पोर्ट्स कैफे खोल लिया। मतलब माँ की बात भी मान ली और अपना शौक भी पूरा कर लिया। एग्जैक्टली। ये उनके व्यक्तित्व के एक बहुत ही संतुलित पहलू को दिखाता है। हाँ। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एक सफल एथलीट की जिंदगी में सिर्फ कैफे और सफलताएं ही नहीं होती। हाँ, बाहरी दुनिया का शोर। हाँ, जब आप इतने बड़े मुकाम पर होते हैं तो बाहरी दुनिया का बहुत सारा शोर भी आपके आसपास लगातार गूंजता रहता है। और आज के दौर में वो शोर सोशल मीडिया से आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही में मीडिया पर उनकी निजी जिंदगी को लेकर काफी खबरें आईं। IWM बज़ के एक आर्टिकल के अनुसार पलाश मुच्छिल के साथ उनकी शादी टूटने की खबरें अचानक से सुर्खियों में आ गईं। जो तथ्य सामने आए उनके मुताबिक स्मृति के पिता के अस्पताल में भर्ती होने के कारण शादी टाल दी गई थी। लेकिन इसके बाद मेरी डी कोस्टा नाम की एक महिला द्वारा शेयर किए गए कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। बिल्कुल। अंततः दोनों पक्षों को अलग अलग आधिकारिक बयान जारी करके शादी रद्द होने की पुष्टि करनी पड़ी। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी तरह की गॉसिप करना नहीं है। हम सिर्फ उन तथ्यों को रख रहे हैं जो आर्टिकल्स में दर्ज है। और ये तटस्थता जरूरी भी है। यहाँ ध्यान इस बात पर केंद्रित किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया अक्सर महिला एथलीट्स की महान उपलब्धियों को कैसे नजरअंदाज कर देता है। एग्जैक्टली। चंद मिनटों में उनकी पूरी पहचान, उनकी निजी जिंदगी के तमाशे तक सिकोड़ दी जाती है। स्मृति मंधाना जैसी खिलाड़ी जिसने देश को वर्ल्ड कप जिताया है, उसे भी इस तरह की मीडिया ट्रायल से गुजरना पड़ता है। और यहीं पर वो चीज काम आती है जिसे मैं उनकी मानसिक ढाल कहूंगी। फोन वाला किस्सा। हाँ, इतने बड़े शोर के बीच वो खुद को फोकस कैसे रखती हैं? उनके पास 2 फोन है। एक फोन उनका प्राइमरी डिवाइस है, लेकिन उसमें सोशल मीडिया का एक भी ऐप नहीं है। एक भी नहीं। दूसरा फोन जिसमें सोशल मीडिया है वो तभी इस्तेमाल करती हैं जब वो खेल के मैदान से और काम से पूरी तरह बाहर होती हैं। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना एक भयंकर अनुशासन मांगता है। और इसी मेंटल टफनेस को दर्शाने वाला उनका एक पुराना इंटरव्यू हाल ही में वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था, आप हमेशा अपनी पारी 0 से शुरू करते हैं, भले ही आपने पिछले मैच में शतक बनाया हो। हर दिन एक नई शुरुआत है। ये दर्शन बहुत गहरा है। हर दिन 0 से शुरू करना ये सिर्फ क्रिकेट का नियम नहीं है, बल्कि ये बाहरी दुनिया के शोर के बीच आगे बढ़ने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखें तो यह महिला क्रिकेट के पूरे इवोल्यूशन या विकास क्रम के समानांतर भी चलता है। हाँ, उस इवोल्यूशन की बात करें तो नो बॉल्स पॉडकास्ट में उन्होंने जो कहानी सुनाई थी वो बहुत दिलचस्प है।
जब वो सिर्फ 5 साल की थी, तब सांगली में वो 100 लड़कों के बीच अकेली लड़की थी। और उन्हें क्या कहा जाता था? लिंबू टिम्बू। हाँ, लिंबू टिम्बू। मतलब वो खिलाड़ी जिसे दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग करने का मौका दे दिया जाता है। उस लिंबू टिम्बू से लेकर आज WPL में 80,000 दर्शकों के सामने खेलने तक का जो सफर है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है। WPL ने महिला क्रिकेट को पूरी तरह बदल दिया है। बिल्कुल। ये दुनिया की सबसे महंगी महिला खेल लीग है और ये घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बीच एक बेहतरीन पुल का काम कर रही है। और साक्षात्कारों में उन्होंने युवा लड़कियों के लिए जो संदेश दिया है, वो भी बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, कोई भी खेल खेलें। खेल अब सिर्फ लड़कों का क्षेत्र नहीं रह गया है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो सबसे पहले है असफलता को हैंडल करने का वो 1 घंटे का नियम। दूसरा, 8 घंटे की नींद का कड़ा अनुशासन। तीसरा, दोनों फॉर्मेट्स में कंट्रोल, मैदान पर बैट से और बाहर दिमाग से। और अंत में हर दिन को 0 से शुरू करने की मानसिकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? स्रोतों से ये पूरी तरह स्पष्ट है कि स्मृति मंधाना ने बाहरी शोर को रोकने के लिए एक अभेद्य मानसिक दीवार बना ली है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आधुनिक दौर में एथलीट्स की निजी जिंदगी पर सोशल मीडिया की ये लगातार दखलंदाजी उन्हें अनजाने में मानसिक रूप से और भी कठोर खिलाड़ी बनने पर मजबूर कर रही है? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये मानसिक स्वास्थ्य पर लगने वाला एक ऐसा छिपा हुआ टैक्स है जिसे हम सिर्फ उनके खेल के शानदार आंकड़े देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं? ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है। एक एथलीट के कवर ड्राइव के पीछे का जो मानसिक संघर्ष होता है, वो हमेशा स्कोर कार्ड पे नहीं दिखता। ये एक ऐसा सवाल है जो खेल को देखने के नजरिए को ही बदल सकता है। और श्रोताओं के लिए इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।